हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन फिशिंग एंड एक्सपर्ट लेके आई हूँ। तो इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग जो था वो हॉस्पिटल में था, वो रो रहा था और वांग उसके सामने था। और उनका जो बेबी था वो एडमिट था हॉस्पिटल में। वो मतलब काफ़ी बीमार था, उसको काफ़ी हाई फीवर हो गया था। एक तो वो अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ले पाया था, जिससे कारण उसकी हेल्थ कंडीशन और ख़राब हो गई थी। तो वो अभी इस टाइम एडमिट था हॉस्पिटल में और वेंग जो था बहुत रो रहा था। और वांगजी ना चाहते हुए कहीं न कहीं अपने मन में गिल्ट फ़ील कर रहा था। उसे बारी-बारी बेबी का जो चेहरा है वो याद आ रहा था कि वो उसका फ़ेस कितना मासूम सा था और वो उसको बिल्कुल अपनी तरह ही लग रहा था, अपना छोटा रूप लग रहा था। उसको बहुत दुःख हो रहा था कि शायद उसने ऐसा किया, इसके कारण जो वेंग का बेबी इतना बीमार और वेंग इस तरह रो रहा है। होता था कि इसमें शायद बेबी कहीं न कहीं कोई गलती नहीं है, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, जो भी था उनका मैटर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि तभी जो डॉक्टर होता है वहाँ से निकल के आता है, वो जैसे ही निकलता है तो वेंग जो होता है वो भागते हुए जाता है उसके पास और जाके उनसे पूछता है कि डॉक्टर डॉक्टर क्या मेरा बेबी ठीक है? क्या हुआ है उसको, सब ठीक तो है ना? तो डॉक्टर कहते हैं कि मेरी बात सुनिए, आप उसके मदर है ना? वो कहते हैं हाँ जी, हाँ। तो कहते हैं कि एक्चुअली बात ऐसी है कि जो आपके बेबी का ब्लड ग्रुप है, उस उस ब्लड ग्रुप के जितने भी डोनर्स थे वो इस टाइम अब अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। और उनका हमारा जो ब्लड है उस ग्रुप का वो अभी अभी इस टाइम हॉस्पिटल में है भी नहीं। और इतनी रात को हम लोग मतलब कि जाके बाहर से इतनी बारिश में लेके भी नहीं आ सकते हैं उसको। तो मुझे पूछना था कि क्या आप उनके मदर हो? क्या आपका खून मिलता है उनसे? तो क्या आप डोनेट कर सकते हो? तो वेंग को याद आता है कि उसका जो ब्लड है वो तो उनके बेबी से नहीं मिलता है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है। उसका बेबी जो है एक अल्फ़ा है। तो तभी उसको याद आता है कि वांग जी का ब्लड ग्रुप मिलता है, क्योंकि वो उसको डोनेट करने वाला है अपना ऑर्गन। तो उसको याद आता है कि हाँ, वांग जी से बोन मैरो लेना है, उसे बोन मैरो कुछ पार्ट लेना है। तो उसको याद आता है कि हाँ, वांग जी का जो मतलब कि ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है, उसने टेस्ट कराया हुआ है इस बात का। तो वेंग क्या करता है, वो वांगजी जो वहाँ पत्थर बने खड़ा हुआ था उसके बाद भागते हुए जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। उससे उसके पैरों को जोड़ते, अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी लास्ट बार एक मदद कर दो, प्लीज़ प्लीज़। तो वांगजी कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? उठो, क्या कर रहे हो ये? तो वेन जो होता है उठता है, उठते हुए उसके हाथों को कस के पकड़ता है, कहता है कि तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ साइन करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। तुम मुझसे जो काम करवाओगे मैं सब कर दूँगा। तुम मुझे अपना नौकर बना के रखना, चाहे मैं तुम अपने आप को बेच दूँगा, सब चलेगा। तुम मेरे साथ जो मर्जी करना, बट प्लीज़ मेरे बेटे को इस टाइम खून दे दो, वो मर जाएगा नहीं तो। प्लीज़ प्लीज़ वांगजी इतना कर दो, इतना कर दो, मैं इसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। वेंग बहुत रो रहा होता है तो वांगजी को बुरा लगता है। तो वांगजी कहता है, क्या मेरा ब्लड ग्रुप उससे मिलता है? तो वेंग कहता है, हाँ तुम्हारा मिलता है। तुमने उससे बोन मैरो डोनेट करना, तो मैंने पहले ही इस बात का पता कर लगवा लिया था। तुम्हारा मिलता है, तुम भी एक अल्फा हो, प्लीज़ ऐसा करो। तो वांगजी कहता है ठीक है। वांगजी को गिल्टी था इसलिए वो जाता है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर उसको ले जाते हैं और जैसे ही ज़्यादा डॉक्टर होते हैं उसके पास आके उससे पूछते हैं वेंग से, क्या ये? तो वेंग कहता है, आप कुछ मत पूछिए, आप जाके बस उनका ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर समझ जाता है इस बात को। तो वो वांगजी को ले जाता है और ले जाके उसके बॉडी से ब्लड निकाल लेता है। और ब्लड डोनेट करने के बाद जैसे ही जो वांगजी होता है वो बाहर आता है रूम से, वेंग वहाँ पे बैठा होता है और वांगजी की तरफ देखता है। तो वांगजी कहता है, मैंने दे दिया। और वेंग फिर बैठ जाता है, पत्थर बन जाता है। ऐसे ही वांगजी आगे बढ़ता है कि उधर से शिचैन और न्यूसान आते हैं। और शिचैन आते सार ही वो देखता नहीं वांगजी को, एक बहुत जोरदार पंच मारता है। इसके कारण वांगजी ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। और वेंग देख के वो कुछ ही नहीं करता, वहाँ पे जस्ट बैठा ही रहता है डरा सहमा सा। और तभी जो न्यूसन होता है वो लैंसचैन को एक और पंच मारने से रोकता है। तो वांगजी उठता है और उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुमने मुझे क्यों मारा? तो लैंसचैन गुस्से में कहा, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा ख़राब हो गया। कैसे इंसान हो तुम में थोड़ी सी इंसानियत है? पहले तुमने इस मासूम वेंग की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसके बाद फिर अब तुम उसके बच्चे को ही मार दो। क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? तो वांगजी कहता, ओह तो तुम्हें अब बुरा फील हो रहा है अपने बच्चे के लिए? तुम तब कहाँ थे जब वो मुसीबत में था? मैं अभी उसे ब्लड डोनेट करके आ रहा हूँ, तुम्हें पहले चिंता नहीं हुई? बच्चा पैदा करने से पहले सोचती नहीं उसका ख्याल कौन रखेगा? अब किसी और शादी कर ली, क्यों तुमने छोड़ दिया इसको? ये बात सुनते ही लैंसचैन का गुस्सा और बढ़ जाता है, वो उसको एक और पंच मारता है, वांगजी नीचे गिरता है। तो वांगजी कहता है, तो जो न्यूज़ था तो कस के पकड़ लेता है, नहीं हो सके लैंसचैन, मत करो ऐसा प्लीज़। लैंसचैन कहता है, क्या बोला तुमने अपने गंदे मुँह से? तुम्हारी सोच इतनी आ सकती है ना? तुम वेंग के बारे में बस यही सोच सकते हो ना कि वो सबके साथ यही सब करता फिरता है ना? तुम्हारे दिमाग में यही है। तुम्हें पता भी है जो इस टाइम जो बच्चा ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है वो किसका बच्चा है? वो तुम्हारा बच्चा है। जो न्यूज़ है ना उसको बहुत रोकता है बट चुप नहीं करता। तो वांगजी कहते हैं, मेरा बच्चा? कैसी बातें कर रहे हो, मेरा नहीं है।
मेरा बच्चा तो मर चुका है। तो लंचन कहता हाँ, अच्छा हुआ वो बहुत पहले मर गया, नहीं तो तुम उसको भी आज ऐसी हालत करके उसको मार देते। ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें अब तो उसकी शक्ल देख के नहीं पता लगा, तुम्हें अब तक उसका बर्थ मार्क देख के पता नहीं लगा कि तुम्हारा है कि नहीं है। तो वहाँ जी कहता कैसा बात, जैसे जैसे तुम्हारे कान के पीछे तिल्ला उससे कान के पीछे तिल्ला, तुमने कभी नोटिस किया? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। तुमने कभी उसे गोदी में उठाया ही नहीं होगा ना, तुम्हें तो यही लगता रहा कि वेंग तो बस हर के साथ होता फिरता है और ये बच्चा मेरा है। पर तुम्हें जानकारी के बता तो दूँ, तुम जैसा वेंग को सोचते हो ना, वेंग ऐसा है नहीं, ठीक है। ये जो बेबी है ये तुम्हारा है। और उस टाइम तुम्हारे 2 बेबी हुए थे, एक तो मर गया था पर एक को किसी से बचा लिया था। और वेंग चाहता था कि तुम जो है दूसरे बेबी के साथ भी यही हाल करो, क्योंकि तुम्हारे टॉर्चर तो कभी ख़त्म नहीं होंगे ज़िंदगी भर। ज़िंदगी भर तुम तो साइको ही रहोगे। तुम्हारा टॉक्सिक पर्सन मैंने आज तक देखा नहीं है। तो इसीलिए जो वेंग था उसे बचाने के लिए यहाँ से अब्रॉड चला गया मेरे साथ, मैंने उसकी हेल्प की शिफ्ट करने में। और तुम्हें क्या लगा कि हम दोनों आपस में हमारा अफेयर चल रहा है, हम लोग बाहर चले गए। तुम्हें पता भी है अपनी वाइफ के बारे में वो किस टाइप का ओमेगा है वो? इतने सालों में उसने आज से एक अल्फ़ा की तरफ आँख को उठा के नहीं देखा। इतने सालों में एक अल्फ़ा ने उसे टच नहीं किया। उसने अपनी हीट सब कुछ ऐसे ही गुज़ारा है। तुम्हें पता है कैसे उसने एक बेबी को अकेले बर्थ दिया है, और बर्थ के टाइम उसने हमेशा तुम्हें याद किया, तुम्हारे से क्रूअल, टॉक्सिक, पत्थर दिल आदमी को भी उसने मिस किया है। मैं इस पे हैरान हूँ, इसने इतना कुछ सफ़र किया, बट इसने कसम खाई थी कि अपने बेबी को सफ़र नहीं करने देगा। और मैंने इसके सामने प्रस्ताव रखा था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे शादी कर ले। बट इस जैसे मगर के बारे में तुम इतना बुरा भला कह रहे हो ना कि उसका करैक्टर इतना ख़राब है, इसने तुम्हें चुना। इसने मुझे बोला कि इसका हस्बैंड चाहे जैसे मर्जी था, पर इसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया, और अब किसी और अल्फ़ा के ऊपर ट्रस्ट करके किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाएगा, और अब ये सिर्फ अपने बेबी की ज़िंदा रहेगा। तो इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और मुझे जो है, मैंने फिर कभी भी इसके बारे में कोई ऐसा नहीं सोचा, और मैंने शादी न्यू सन से कर ली क्योंकि फिर मुझे इससे प्यार हो गया। और आज भी हम सब अच्छे दोस्त हैं, और न्यू शैन और ये आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। मैं इसका ख्याल रखता हूँ, उससे ज़्यादा ये मेरा ख्याल रखते हैं। तुम्हें क्या पता उसके बारे में? तुमसे ऐसा वैसा ओमेगा समझते हो क्या? इसने अपने बच्चे को अकेले बड़ा किया 1 साल तक, और जब ये तुम्हारे पास कभी लौट के नहीं आया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास लौट के आया है? किस चीज़ के लिए? अपने बच्चे के लिए। जब इसके बच्चे की लाइफ खतरे में आ गई, इसने हर जगह पता कराया, और तुम्हें क्या था, तुम कोई डोनर नहीं मिल रहा था हमें, मैं डोनेट करने को तैयार था, बट मेरा जो है इससे मैच नहीं हुआ, ना ही न्यूज़ किसी का मैच नहीं हुआ। सिर्फ मैच हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम इसके फादर हो। तो इसलिए ना चाहते हुए भी जो वहाँ वेंग को है, अमेरिका से फ़्लाइट पकड़ के चाइना आना पड़ा, और तुमसे गिड़गिड़ा के तुमसे भीख मांगनी पड़ी उसके बच्चे को बचाने की। तुमने एक बार सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो वेंग है वो किसी और का बच्चा लेके आके तुमसे डोनेट करने को मांग रहा है? तुम्हारा इतना दिमाग चला? नहीं चलेगा ना, तुम्हारी आंखें तो बंद है। तुम्हें तो बस ये लगता है कि जो सभी ओमेगाज़ हैं वो ऐसे ही हैं। दुनिया में कोई जित अगर तुमने एक आदमी, माना तुम्हारी मॉम जो थी वो बुरी थी, तुमने एक पर्सन बुरा देखा, तो उसका क्या मतलब क्या है कि दुनिया भर के ओमेगाज़ बुरे हैं, दुनिया भर के ओमेगाज़ ख़राब हैं? तुम जानकर बता दूँ, तुम्हें जो है कोयले की खान में ना हीरा मिला था, तुम इस हीरे को पहचान नहीं पाए। अगर यही हीरा मुझे मिला होता ना, तो आज तक मैं तिजोरी में सँभाल के रखा होता। जो लैंशन होता है बहुत हाइपर हो गया होता है, और लैंशन की बात सुन के जो वांजी होता है बिल्कुल शॉक होता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। तो वो जाता, वो अपने बाउंड, अपने जो उसके माउथ से खून बह रहा है साफ करता जाता है वेंग के पास, वेंग उठाता है और उससे पूछता है क्या सच है, क्या आचेंग मेरा बेटा है? वेंग बताओ मुझे। वेंग कुछ नहीं बोल रहा होता, वो वेंग को बार बार हिलाता है, बट वेंग के मुँह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। तो तब बताओ वियंग। तो वियंग गुस्से में झटकता उसका हाथ, कहता कि हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है, बट मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें जब भी कोई खुशखबरी दी है, तुमने उसे हमेशा तबाह कर दिया है। मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया था, तुम्हारा बेबी आने वाला, पर तुमने उससे भी छोड़ दिया। उसके बाद अब जब मैं तुम्हारे पास लौट के आया, मुझे थोड़ी सी तुम में शायद उम्मीद थी कि तुम मुझे देख के खुश होगे, तुम अच्छा रेड करोगे। मुझे लैंशा ने बहुत मना किया, बट मैं अपने बेटे के कारण आया। बट तुम नहीं बदल सकते वांग जी, तुम ज़िंदगी में कभी नहीं बदल सकते हो। तुमने जो आज से 2-3 साल पहले जो मेरे बेटे के साथ किया था, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, तुमने वो सेम चीज़ दोबारा किया आज मेरे बेटे के साथ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर ऐसे कुछ हो गया तो मेरी बात को याद रखना वांग जी। और मैं ऐसे तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए आया हूँ, तुमसे मैं आप प्यार नहीं करता, इस गलतफहमी में मत रहना, ठीक है? और वेंग की आंखों में बहुत आंसू होता है, तो न्यूसन होता है जाकर उसको संभालता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं होता, तो वो वेंग को उठाता है। और लैंशन वो भी कहता है कि वेंग वेंग, उसको उठाते खड़ा करते कहते रुको, वेंग तो कुछ खाया नहीं है। तो न्यूसन कहता है कि मैं वेंग को लेके जा रहा हूँ। लैंशन कहता है हाँ हाँ मैं यहीं पर खड़ता हूँ। जैसे ही न्यूसन होता है वो वेंग को लेकर चला जाता है। तो वांग जी कहते हैं कि क्या ये सब सच है? लैंसन कहता है तुम्हें अभी झूठ लग रहा है, तुम अपना खून दे के यार, तुम्हें खुद नहीं पता लगा कि तुम्हारा एक खून क्यों मांगा वेंग ने? तुम क्या डम्ब हो? तुम पागल हो? क्या तुम इतने बड़े नहीं हो?
जब वांग जी ये सब बातें सुनता है तो लैनचैन कुछ नहीं कहता और वहाँ से जो निकल जाता है और वो रोने लग जाता है। वो सोचता है सारी बातों के साथ लाइफ में क्या-क्या हुआ, उसने क्या-क्या किया वेंग के साथ, सब कुछ उसके माइंड में आता है और वो बहुत दुखी होता है। वो इधर-उधर भटक रहा होता है हॉस्पिटल के आस-पास ही और इधर जो होता है सुबह हो चुकी होती है। जो नीलसन होता है वो वेंग का ख़्याल रखता है और लैंसचैन होता है वही वेंग के पास होते हैं कि तभी जो डॉक्टर है वो आते हैं और आके वेंग कहते हैं कि आपका जो बेबी है वो बिल्कुल ठीक है, उसको बहुत हाई फ़ीवर हो गया था और उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई थी, अब वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट हाँ, मुझे आपको एक और बात कहनी थी कि हमें जो है इस महीने के कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इसका जो ऑपरेशन है वो करना होगा क्योंकि इसकी कंडीशन जो क्रिटिकल होती जा रही है। तो आप प्लीज़ इस बारे में डोनर से एक बार बात कर लीजिएगा ताकि उसका डोनर का हम एक बार चेकअप कर लें ताकि हम दे सकें कि वो कितने हेल्दी हैं। तो वेंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं ऐसा कर लूँगा। लैनचैन कहता है कि वेंग अभी टाइम है, मैं तुम्हारे लिए कोई और डोनर ढूँढ दूँगा, अभी भी टाइम है तो मुझे थोड़ा मौका दो, तुम्हारे साथ वापस अमेरिका चलो, देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, तुम्हारे देखो कितने बाउंड्स हैं तुम्हारे ऊपर। तो वेन जब मैं हाँ जाते हो कहता है कि नहीं लैंशन ऐसा मत करो, मुझे जो करना है अपने बेटे के लिए करना है मुझे करने दो। अगर मैंने आज ये नहीं किया ना तो मेरा बेटा नहीं ज़िंदा रह पाएगा। हाँ बस इतना टाइम नहीं है और वैसे भी मैं ऐसे मर्जी रखूँ जितना रखूँगा चाहे मैं जो मर्जी करना पड़े। तो लैंशन कहता है बट तुम देख तो रहे हो ना उसे। तो वेन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा इंसान है कैसा नहीं है, बट इस टाइम मुझे अपने बच्चे की जान से बहुत फ़र्क पड़ता है और मैं उसके साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा, मुझे माफ़ कर दो बट मुझे करना ही होगा। और तुम दोनों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट मैं तुम्हें कहूँगा तुम दोनों वापस अमेरिका चले जाओ। उसके बाद जब ऑपरेशन का टाइम होगा, जैसे ऑपरेशन हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा तो मुझे पिक करने आ जाना। तो लैंशन कहता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो नीसन उसके सर पे हाथ रखते कहता है कि लैंशन प्लीज़ अभी से तुम अकेला छोड़ो, हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम जाओ वेंग, तुम जाके ब्रेकफास्ट करो और फिर बेबी को लेकर तुम घर जाओ, हम उससे बाद में बात करते हैं, अभी हम यहीं पे हैं। तो वेन कहता है ठीक है। तो वेन जो होता है वो ब्रेकफास्ट करता जाता है बेबी के पास, वो डिस्चार्ज हो गया होता है, बेबी ऐसे ही हाथ लगाता है, बेबी वेन का टच पाता रोने लग जाता है। तो वेन होता है उसको पैट पैट करता है और फिर वहीं पे हॉस्पिटल में उसको फीड कराता है और रोता भी है, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं बेबी के। फ्लड पे हाथ रख के चेक करता है कि उसको कहीं फीवर तो नहीं है, बट उसको फीवर नहीं होता है, अब उतर गया होता है। फिर वो बेबी को अच्छे से साफ़ सुथरा करके उसको कपड़े पहनाता है, कपड़े पहना के उसको जो है घर लेके आता है और घर पे देता है कि जो वांगजी होता है घर पे नहीं होता है, घर बिल्कुल सुनसना शांत होता है। तो वे सोचा था कि वांगजी कब आए, वो उससे इस बारे में बात करेगा। बेबी को जो है उनके बेड पे लेटाता है, सारा कमरा साफ़ सुथरा करता है और जो खाना बना कर रख देता है ताकि वांगजी जो आएगा वो उस खाने को खा लेगा। बट ऐसे ही करते करते शाम में आती है और शाम को तो फिर से बारिश होने लग जाती है कल की तरह ही। और क्या होता है कि जब वेंग जो होता है वो सो रहा था, पर जैसे उसकी एक आवाज़ के साथ आँख खुलती है तो देखता है अपनी खिड़की से बाहर कि जो वांगजी जो है उसके हाथ में जो दारू की बोतल होती है वो पी रहा होता है और लड़खड़ाते लड़खड़ाते बारिश में भीगता भीगता वहाँ पे आता है गार्डन में। वही आता है वांगजी की कंडीशन को, वो ऐसे गिरता गिरता आता है और जब वो अपने बच्चे ग्रेव के पास पहुँचता है तो उस बोतल को दूर ही फेंक देता है और अपने बच्चे ग्रेव के पास आता है और आके वहाँ पे अपने घुटनों को टेकता है और टेक के जो वहाँ पे उसको जो हक करता है और हक करके बहुत तेज़ से रोने लग जाता है। जब वेंग ये सीन देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि वांगजी जो है कैसे रो रहा है, बट देखता है वांगजी को फुट रोते हुए। तो फिर वेंग होता है वो अपने जो दरवाजे जो खिड़की है उसको बंद कर देता है और बंद करके अपने आंखों बंद कर लेता है, बट फिर भी उसको वांगजी की आवाज़ आ रही होती है। तो वेंग कहता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेंग के मन में फिर से सॉफ्ट कॉर्नर बनने जाता है। तो वेंग कहता है नहीं मुझे सब नहीं सोचना है, ये सब सी गलतियाँ हैं। ऐसे कह के वो जो है जाके बेबी के पास को हक करता करके सो जाता है और वांगजी होता है वो पूरी रात जो होता है वो ग्रीप पे ही बारिश में बिताता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जो होता है वो उठ के विंडो ओपन करता है तो देखता है कि जो वांगजी जो है वहीं पे लेटा हुआ है और इस टाइम जो बारिश रुक गई होती है, मॉर्निंग हो चुका होता है और जैसे ही कुछ सूरज की धूप की किरणें तो वांगजी के फेस पे पड़ती हैं तो वांगजी अपनी आंखें खोलता है हल्की सी और वहाँ से उठने की कोशिश करता है, बट फिर से गिर जाता है, बट फिर उठता है लड़खड़ाते हुए और उठ के जो है अंदर जाता है। तो विंग कहता है कि ये सारी रात यहीं बिता दी इसने। फिर जो वांगजी होता है वो अंदर जाता है अपने रूम में जाकर लेट जाता है अपने कपड़ों को बदल के और सो जाता है। और वेंग होता है वो देखता है कि रात का खाना ऐसे ही पड़ा था तो उस खाने को फ्रिज पे रख देता है और दोबारा सुबह का ब्रेकफास्ट बना के अपने घर के सभी काम को निपटाता है। उसको था कि जब वांगजी सो के उठेगा खाना खाने आएगा तब वो उससे बात करेगा। वो वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट बना के रखता है और जाके रूम बेबी को फीड करा के उसको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के तैयार करा के उसको प्यार करता है और उसके साथ सोता है खेलता है उसको हंसाता है। और ऐसे करते करते ये जो होता है
ये शाम हो जाती है और जब वेंग निकल के देखता है कि वांगजी की तो निकलने की आवाज़ अब तक नहीं आई है और उसका ब्रेकफास्ट ऐसे कैसे पड़ा है, तो वेंग क्या करता है, वांगजी के रूम में आता है, उसको नॉक करता है। बट जब कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती है तो वेंग थोड़ा घबरा जाता है, वो रूम खोलता है, वांगजी का नाम लेता है, बट वांगजी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। वो उसके बेडरूम जाता है और फिर भी वांगजी का नाम लेता है, वांगजी फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो उसके बिस्तर पर जाके ऐसी ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है कि वांगजी बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। उसका जो फेस होता है बहुत रेड हो गया होता है। जब वांगजी वेंग उसके सिर पे हाथ रखता है, देखता है कि वांगजी को बहुत तेज़ बहुत हाई फीवर होता है और बहुत बीमार होता है वो। तो वेंग क्या करता है, तुरंत जाता है, जाके पानी गर्म करके लेके आता है, लेके आके एक टावल से उसको मतलब गीला करके उसको रोल बना के उसके फोrehead पे रखता है और वो तुरंत जागता है। जाके वांगजी को मेडिसिन लेके आता है, मेडिसिन ले आके वांगजी को उठाता है, उठा के उसको खिलाता है और खिला के फिर लेटाता है और फिर वांगजी के लिए भागता है सूप बनाने के लिए, ताकि वो उसको सूप भी पिला सके। वो सूप रख के आता है और फिर आके तुरंत वांगजी का फीवर चेक करता है तो वो बहुत हाई होता है। वो क्या करता है कि वो वांगजी के सिर पे पट्टियाँ रख रहा होता है, पहले उसकी बॉडी को अच्छे से साफ़ कर देता है गर्म पानी से, उसके बाद ठंडे पानी की पट्टियाँ करके उसके सिर पे रख रहा होता है, क्योंकि उसका सिर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसकी बॉडी को क्लीन करके वो देखता है कि वांगजी ने जो है अभी तक भी अपने वही जो है अंदर के जो गीले उस कपड़े होते हैं वो अभी गीले होते हैं, वही पहने होते हैं उसने। तो क्या करता है, उसने कपड़ों को जो निकाल के उसको दूसरे कपड़े पहनाता है, पहना के उसकी अच्छी देखभाल करता है और फिर उसके लिए सूप बना के लेके आता है। वांगजी को बिल्कुल भी होश नहीं होता है, वो वांगजी को ऐसे ही उठा के जो है सूप पिलाता है 2-3 चम्मच, और उसके बाद फिर वांगजी को फिर हटाता है और उसके ब्लैंकेट रख के उसके सिर पे पट्टियाँ रखता है और वो पूरी रात जो होता है वांगजी के साइड में बैठ उसका ख्याल रखता है, ताकि वांगजी जो ठीक हो जाए। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जब वांगजी की आँखें खुलती हैं तो देखता है कि वेंग जो होता है साइड में लेटा हुआ है और उसके साथ पानी और वो टॉवल पड़ा है, मेडिसिन पड़ी हैं। तो वांगजी समझता है कि वेंग ने उसका ध्यान रखा है। तो वांगजी को कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने जो आज तक वेंग के साथ कैसा बिहेव किया, और जो वेंग था वो हमेशा से उसके लिए अच्छा रहा है, चाहे वांगजी ने उसका जो कुछ किया, जैसे मर्ज़ी बिहेव किया हो, बट वेंग ने कभी भी उसका बुरा नहीं किया है। आज जबकि उसके कारण उसका बेटा जो था इतना बीमार था, बट फिर भी जो वेंग है उसकी देखभाल कर रहा है, उसको मेडिसिन दे रहा है, उसकी पूरा जाके देखभाल कर रहा है। और अगर यही सेम चीज़ वेंग ने की होती तो वांगजी जो है उसे मरता हुआ छोड़ के आया था। वांगजी ऐसा आदमी है। तो वांगजी को कहीं न कहीं फ़ील होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ़ में, वेंग के साथ ऐसा करके। तो फिर वांगजी होता है, वेंग को उठाता है, वो वेंग को उठाता है और उठा के जैसे ही वेंग के हाथ रखता है, वेंग उठ जाता है और उठ सारी वो अपना हाथ वांगजी के फ्लड पे रखता है और कहता है कि वांगजी तुम ठीक हो? तो वांगजी कहता है हाँ। उसके बाद फिर वेंग कहता है ओह! मुझे जाना है, मैं बेबी बेबी का तो मैं भूल ही गया। वेंग होता है तुरंत भागते जाता है अपने रूम में, देखता है कि बेबी सो ही रहा होता है। तो रिलीव साँस लेता है, बेबी के पास जाता है, उसका फ्लड चेक करता है, वो बिल्कुल ठीक होता है। वो बेबी को उठाता है, टैप-टैप करता है, उसको प्यार करता है, उसको फ़ीड कराता है, उसको मेडिसिन भी देता है। और वांगजी होता है उसके रूम में आता है और आके देख रहा होता है उसको ऐसा करते हुए। तो वेंग उस तरफ देखता है बट उसको इग्नोर करता है। और फिर जब वांगजी उसको देख ही रहा था, फिर वेंग पूछता तुम क्या देख रहे हो? तो वांगजी कहता है कि क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? तो वांगजी कहता है किसे? तो वेंग कहता है किसे? तो वांगजी कहता है हमारे बेबी को। तो वेंग कहता है नहीं, तुम नहीं उठा सकते हो। तो वांगजी कहता है मैं हल्का सा टच कर सकता हूँ दूर से। तो वेंग कहता है नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है वांगजी, ये मेरा बेबी है, मेरी बात समझ लो, मैंने इसे बचाया है, ये मेरा बेबी है, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, बट इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है वांगजी। तो वांगजी कहता है ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, अगर तुम इस पर मेरा हक नहीं मानते तो मैं अभी कभी जताऊँगा अपना हक, क्योंकि इस पर तुम्हारा ही हक है। सही कहा, तुम्हारा हक है, तुम्हारा इस पर हक है, मेरा कोई हक नहीं है। ऐसा करके वो जा रहा होता है तो फिर वेंग उसको रोता है, रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी है। तो वांगजी कहता है कि हाँ बोलो। तो वो कहता है कि मुझे मुझे बात करनी थी। तो वहीं समझ आता है, वो कहता है कि मैं रेडी हूँ, तुम जब मुझे हॉस्पिटल जाने को कहोगे मैं तब जाऊँगा। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं पास्ट में, जो मेरा बेटा है उसे मैंने मेरी गलती की वजह से हमने खोया था। इस बार मैं इसे नहीं खोने दूँगा, चाहे ये मेरे पास रहे या ना रहे, जहाँ मर्जी रहे, बट है तो ये मेरा ही बेटा ना। ये मेरे नाम से जाना जाएगा, चाहे तुम्हारा नाम जाना जाएगा, बट तुम मेरी वाइफ हो ना। तो इसीलिए मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे अपनी बॉडी का सारा खून क्यों देना पड़े। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह के वो अपना हाथ हल्का टच करता है, उसके बाद वो आगे बढ़ ही रहा था कि वेंग उसको पीछे खींच लेता है। तो वांगजी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा कि वांगजी कह रहा है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तो मैं जब मुझे लेके जाना हॉस्पिटल मुझे बता देना, हम चलेंगे। तो वांगजी होता है वहाँ पे अपना दुखी सा मुँह बना के चला जाता है। वेंग देख रहा था कि वांगजी के दिल में एक ही दिन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो वेंग सोचता है कहीं ये वांगजी फिर से तो बदल जाएगा। तो वेंग अपने मन में कहता है नहीं, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये ट्रस्ट के लायक नहीं, ये कुछ भी कर सकता है, इससे मैं भी ट्रस्ट कर रहा हूँ, बाद में बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। नहीं वेंग। तो वेंग कहता है कि
मुझे अपने गोल फोकस करना है, मुझे जस्ट अपने बेबी की जान बचानी है और यहाँ से जाना है, ठीक है ना। वेइंग हमारा यही गोल है, माइंड में सेट करता है वो कहता है मैं वांगजी को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, उसका टेस्ट कराऊँगा और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन डन करवाऊँगा और फिर बेबी को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। फिर वांगजी को जो करना हो मेरे साथ करे, बट मेरे बेबी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। हम देखेंगे कि वांगजी को अब रियलिटी पता होने के बाद क्या वो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है।